देवे प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। थोड़ी सी त्रुटियां हुई शुरू में, पहला दिन है, सब लोग क्षमा कीजिएगा। तो आज हम लोग अध्याय 4 को देखते हैं। आप लोग माता जी से 3 अध्याय तक सुन चुके हैं। तो अभी तक क्या क्या हुआ, कोई रिवीजन करेगा थोड़ा बहुत, पहले अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक। तो ये लास्ट में जो दो श्लोक हैं, बहुत अच्छे हैं, जो कि हमें बताते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेय शक्ति को जीतो। तो सबसे बड़ा जो दुर्जेय कहा गया ना, कि जिसको हम जीत नहीं सकते, इतना बड़ा शत्रु है। तो हमें क्या करना है कि आध्यात्मिक शक्ति के जरिए हम इनको जीत सकते हैं। इंद्रियों को हमें क्या करना है, अपने कंट्रोल में करना है। तो अपने इंद्रियों को हम कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं, कि निरंतर जो है भगवान का नाम लेके, और जो प्रभुपाद जी बोल गए हैं कि 4 नियम का पालन करना है और 16 माला जपनी है। तो हमें बहुत बड़ा कोई काम नहीं करना है कि अष्टांग योग करना है, 1000 साल तपस्या करनी है, सिंपल से काम है। तो धीरे धीरे, एक दिन का काम नहीं है। और धीरे धीरे जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आंख कान नाक जीभ हाथ, है ना, तो इनको हम भगवान की सेवा में लगाना है। तो जब हम इनको अपने भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो धीरे धीरे इन पे हम काबू कर लेंगे, और हम अपने भक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर पाएंगे। तो यही धर्म कहलाता। धर्म क्या है? भगवान की वाणी, जो भगवान के मुख से निकला वही धर्म है। तो धर्म एक नियम है, कोई ये नहीं है कि ये हिंदू धर्म है मुस्लिम धर्म है। धर्म एक नियम है जो हमें एक अच्छे से सबको चलना सिखाता है। तो किसी धर्म में कोई गलत चीज नहीं लिखी रहती है। तो हमें नियमों के साथ चलना है, जो भगवान ने कहा है उसके आधार पे अपनी जीवन शैली बनानी है। तो हम लोग यहाँ पे ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय से हैं। तो जो यहाँ पे शिक्षा दी गई है वो एकदम परफेक्ट है। तो हमने भी इधर उधर को बहुत भटकाव किए, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि एकदम जैसे साइंटिफिकली प्रूव्ड होता है वैसी नॉलेज है यहाँ पे। तो भगवान धर्म की स्थापना इसीलिए करते हैं ना, जब दुष्टों का नाश करना है और भक्तों का उद्धार करना है, तब धर्म की स्थापना होती है। तो भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। इसके पहले कोई बोलना चाहेगा? कोई भी अध्याय शुरू करने के पहले कुछ बताना चाहे? प्रभु जी, स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा जी, जी। एक बार फिर से मैं स्टॉप करके करता हूँ। अब माता जी आ रही है? हरे कृष्णा। आ रही है प्रभु जी, अभी विजिबल है। है ना? हाँ ठीक। तो कोई बोलना चाहेगा अध्याय शुरू करने से पहले? कोई भी बताना चाहे, माता जी ने जो भी बताया 1 से 3 तक। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जी, मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी रिवीजन जी। होगा। जी। सबसे हमने चैप्टर 1 में थोड़ा सा पढ़ा कि ना, अर्जुन कहता है, और अर्जुन को ऑब्जर्वेशन करना था कि युद्ध कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है। तो कुरुक्षेत्र के, तो उन्होंने अर्जुन अर्जुन ने क्या नाम से श्री कृष्ण जी से कहा था कि अपनी सेना का रथ बीच में लेके चलो। फिर युद्ध की तैयारी, फिर युद्ध जीतने के लक्षण जैसे उसमें बताया है चैप्टर 1 में, कि शंखनाद हुआ, कपिध्वज था, जैसे साक्षात कृष्ण वहां थे, हमने ये पढ़ा। फिर आगे हमने पढ़ा कि अर्जुन का विषाद, युद्ध ना करने के उसने 5 कारण दिया। मैडम ने हमें बताया, माता जी ने, कि करुणा, एंजॉयमेंट, पाप लगेगा या कुरुवंश का नाश हो जाएगा।
और उसके बाद आगे हमने पढ़ा कि अर्जुन के शरीर में होने वाले लक्षण, जैसे कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसका गला सूख रहा था, उसको चक्कर आ रहे थे। और लास्ट श्लोक में बताया कि कुल का नाश होने का उसको दोष लगेगा। और जब अधर्म आ जाता है तो क्या होता है, जैसे स्त्रियां दूषित हो जाती है, अवांछित संतानें, वर्ण संकर, दूषित चेतना, ये सब हमने चैप्टर 1 में थोड़ा सा पढ़ा हमने। और फिर सेकंड चैप्टर में वो अर्जुन का इनडिसीजन था, तो वो शरणागत हो जाते हैं वो कृष्ण के। और फिर हमने पढ़ा था आत्मज्ञान के बारे में कि हम शरीर नहीं आत्मा है। फिर इंद्रदीप्ति कर्म कांड के बारे में, भौतिक आत्मा जो होती है, जैसे आत्मज्ञान के बारे में हमने पढ़ा था कि आत्मा जो होती है वो भौतिक स्वभाव की नहीं है, आध्यात्मिक होती है। आत्मा में शरीर जैसा परिवर्तन नहीं होता, हमारे अंदर चेतना है, क्योंकि आत्मा हमारे अंदर है। फिर कर्म कांड के बारे में बताया माता जी ने कि क्षत्रिय है तो तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, जीत गए तो राज्य भोगोगे, मरने के बाद स्वर्ग जाओगे। फिर हमने निष्काम कर्म योग के बारे में सीखा, सिर्फ तुम अपनी ड्यूटी करो, कोई पाप नहीं लगेगा, फल की चिंता मत करो। आगे भगवान ने बुद्धि योग के बारे में बताया कि अपनी बुद्धि से भगवान से जुड़ना है हमें। फिर कर्म योग, सुख दुख लाभ हानि छोड़कर आत्मा के स्तर पर आना है। फिर भक्ति योग आगे पढ़े हमने, सारा फल भगवान कह रहे हैं कि मुझे अर्पित करो, अपने मन को मेरे चरणों में लगाओ। फिर अर्जुन के का क्वेश्चन था आगे, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या है, वह कैसा बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह कैसा चलता है, कैसा बैठता है। भगवान उसका आंसर करते हैं। फिर आगे, जो अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाए रखता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, कैसे इंद्रियों को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना होता है, वो होता है स्थित प्रज्ञ। फिर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओगे तो भक्ति मिलेगी। और फिर हमने आगे, यदि हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं तो उसके स्टेप्स बताए थे माता जी ने। जैसे सबसे पहले आता है मनन, पहले वो बात हमारे मन में आती है, फिर वो हमें आकर्षित करती है, आकर्षण। फिर काम और इच्छा उत्पन्न होती है कि वो चीज हमें चाहिए ही चाहिए। फिर यदि वो नहीं मिलती तो क्रोध आता है। और फिर सम्मोहन होता है, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि आगे करना क्या है। फिर उससे हो जाता है मेमोरी लॉस्ट, फिर बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और फिर लास्ट में पतन हो जाता है, मतलब विनाश। तो ऐसे पाप का जब कोटा पूरा हो जाता है तो हमारा पतन हो जाता है। फिर आगे इसी चैप्टर में आया था कि टाइप ऑफ ताप तप कौन कौन से हैं। जैसे हमने आदि आध्यात्मिक क्लेश पढ़े, जैसे कि वो शरीर और मन के द्वारा मिलते हैं। फिर आदि भौतिक क्लेश जो दूसरों के द्वारा मिलते हैं, और आदि दैविक क्लेश जो प्रकृति के द्वारा हमें मिलते हैं। फिर आध्यात्मिक बुद्धि के बारे में बताया कि दो चीजों को स्थिर करना है, हमारे मन और बुद्धि को भक्ति, कृष्ण की भक्ति में लगाना है। और फिर आगे पढ़े, आगे बताया कि शांति कैसे मिलती है। जो व्यक्ति भक्ति भाव पूर्ण से संतुष्ट रहता है, उसको इंद्र तृप्ति करने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि वो कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में हमेशा तुष्ट रहता है, जो अंदर से शांत रहता है। और जब हम ऐसे हम तभी बन पाएंगे जब हम भगवान के दास बन के रहेंगे। कृष्ण कह रहे हैं अंत काल में हमारी चेतना कृष्ण भावनामृत करना है, तो इसकी रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा कि अर्जुन को भगवान कर्म योग करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि कर्म योग इज बेटर देन ज्ञान योग। आगे हमें बताया माता जी ने, जैसे ज्ञान योग के लिए यदि आप क्वालिफाइड हो फिर भी आप कर्म योग करो, ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए। फिर और इसमें आगे था आसक्त होकर कार्य करो, और फिर तुम मुझे पालोगे, मतलब कार्य से आपको अटैच नहीं रहना है, ऐसा। फिर कर्मयोग और कर्म कांड के बीच का अंतर बताया, जैसे कर्म कांडी लोग फलों से अटैच रहते हैं, और जो कर्मयोगी होते हैं वो कृष्ण परम सत्य है, ना कोई इसके ऊपर है ना कोई इसके बराबर है, वो ऐसा। वह इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, यही गीता का नॉलेज है। जो इस प्रकार से कृष्ण को जानता है कि कृष्ण ही परम है, वो कर्मयोगी होता है। फिर कर्मयोग से व्यक्ति कैसे भगवान के पास जाता है, फिर भगवान कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हैं। फिर आगे के 36 से 43 श्लोक में भक्ति योग करने से क्या क्या, जब हम भक्ति योग करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में बताया। कर्मयोग में सबसे बड़ा शत्रु है हमारा लस्ट, और जब ये फुलफिल नहीं होता तो क्रोध आता है। शुरुआत तो हमें शुरुआत से ही ना अपने माइंड को, बुद्धि को कंट्रोल में रखना है। कृष्णा चाहिए तो डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा। इस प्रकार हम लस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अपने मन को भगवान की भक्ति में इजीली हम लगा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत थैंक यू। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस तरीके से माता जी ने बहुत अच्छा बताया। तो जैसे प्रेम शब्द आया है,
तो प्रेम यहाँ भौतिक जगत में भी होता है और प्रेम आध्यात्मिक जगत में भी होता है। इन प्रेम को क्या कहते हैं? भौतिक जगत के प्रेम को क्या कहते हैं और आध्यात्मिक जगत के प्रेम को क्या कहते हैं? हरे कृष्णा। अभी जैसे हमने 38 से लास्ट में कौन है 43 तक पढ़ा कि काम रूपी दुर्विजयी शक्ति को हमें जीतना है। तो जो काम लस्ट होता है जो इधर अपने ओके, हमारे भौतिक जगत का होता है वो। और दिव्यमयी प्रेममयी वो आध्यात्मिक जगत में जो कृष्ण से हम प्रेम करते हैं ना। बहुत सही, सही। तो माता जी ने बताया, बहुत अच्छा बताया। तो हम लोग चलते हैं दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान से क्या करता है? दिव्य ज्ञान जैसे हमें भगवान को जानने का ज्ञान जो होता है दिव्य ज्ञान होता है। तो हमें भगवान को जानना है। कैसे जानना है? अपनी प्रेममयी भक्ति के द्वारा। तो भगवान यहाँ पे खुद ही बताते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विश्वते योगं प्रोक्तवानम् अव्ययम् विश्वानमवै प्राहम मनुरिक्ष्वाक कवे ब्रवीत। तो कोई पढ़ना चाहेगा? यस प्रभु जी। सबके पास गीता है ना? बुक है ना यस सबके? प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो बुक से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा माता जी। जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे परपट पढ़ना है पूरा? हाँ हाँ। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इच्छावकु को दिया। तात्पर्य भी। जी जी माता जी पढ़ लीजिए। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राज नए वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों को पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावना अमृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। हरे इस मनवंतर में। तो यहाँ पे तात्पर्य बहुत बड़ा है। तो हम लोग के पास टाइम लिमिट रहता है। तो यहाँ पे इसमें पूरा क्या किया गया है कि इसमें जो भगवत गीता का है हमारा पूरा इतिहास बताया गया है कि सबसे पहले ज्ञान किसको दिया गया? सूर्य देव को दिया गया, फिर विश्वान को दिया गया, फिर मनु को दिया गया। तो धीरे धीरे ज्ञान कैसे ट्रांसफर हुआ है, तो पूरा इसमें गीता का इतिहास दिया गया है कि कहाँ कहाँ से कौन सी चीजें हैं। तो ये त्रेता युग आदमी विश्वान ने परमेश्वर संबंधी उपदेश मनु को दिया है ना। मनु मनुष्यों के जनक हैं और मनु के पुत्र इक्ष्वाक हैं। इक्ष्वाक इस पृथ्वी के शासन थे, तो रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाक के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। तो इस श्लोक में पूरा इनका तात्पर्य यही है कि पूरा कब हमारे इस कलयुग में 5,000 साल पहले गीता आई। कलयुग का जो अवधि है 5,117 साल अभी बीत चुके हैं कलयुग में। 4,32,000 साल पूरा कलयुग की आयु होती है। तो अभी समझ लीजिए कितना कम समय बीता है और इतना ज्यादा त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। जब कलयुग अपने पीक पे होगा तो क्या होगा। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोग बहुत पहले भक्ति में आ गए, तो इस दुर्गत से बच जाएंगे जो आने वाले कल में है। इसी में बताया गया कि कितनी आयु है, लगभग 20 लाख वर्षों से गीता समाज में, मानव समाज में विद्यमान है। ये पूरा इसमें तात्पर्य में ये बताया गया है। हरे कृष्ण। श्लोक भी कोई पढ़ना चाहेगा माता जी? प्रभु जी, आप हाँ जो माता जी पहले माता पढ़ती जी। थी ना, ह- वो हरे कृष्णा। पांच। हाँ हरे हरे कृष्णा। आरती माता जी, अभी आप ऐसा करिए 5 श्लोक पढ़ लीजिए और उनका अनुवाद भी पढ़ लीजिए, ठीक है? हाँ हाँ, ऐसे माता जी जैसे कराती है जहां तो से कर। प्रभु जी बताएं। जी जी जी, पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। अध्याय 4 का दूसरा श्लोक। दूसरा अध्याय, हाँ, एवं एवं परम परम। पुनः इमं राजर्षयो विदुः
सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसमें जो है वही कहा गया कि ये गुरु परंपरा प्राप्त जो जो भी हमारी चीजें हैं सब प्रमाणित हैं। प्रमाणित क्या है कि गुरु परंपरा जो एक प्रमाणित गुरु होते हैं ना, जैसे प्रमाणित गुरु सबसे आदि गुरु कौन है? श्री कृष्ण जी हैं। तो श्री कृष्ण जी से सूर्यदेव को मिली, सूर्यदेव से विश्वान को मिली, फिर इक्ष्वाकु को मिली, फिर मनु को मिली, तो एक प्रमाणित है ना। तो धीरे धीरे आखिरी में प्रभुपाद जी फिर हम लोगों तक आई है। ये ऐसे नहीं कि कोई दे गया, तो एकदम जो वेल प्रूव्ड नॉलेज है ये, कि कहीं कोई कहे कि कहाँ से किसको गुरु बनाए, तो गुरु के क्या लक्षण है, तो यहाँ पे सारी चीजें हमें शास्त्रों में जो निहित है तो हमें वहीं से मिली, और हमें कोई भी ज्ञान परंपरा से ही प्राप्त करना चाहिए। ठीक है जी। हरे कृष्णा। तो ये 5000 साल पहले हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। बताएंगे। जी प्रभु जी जी, स्क्रीन थोड़ी ब्लर दिख रही है प्रभु जी। और प्रभु जी मुझे को होस्ट बना दीजिए, अभी थोड़ा नेट का इश्यू था तो मैं निकल गई थी, अच्छा आउट अच्छा, हो गई थी एक्चुअली। ठीक है। जी जी, पढ़िए माता जी, नेक्स्ट पढ़ लीजिए। जी। त एवायं मया तेद्यं योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मयि सखा चेति रहस्यं प्रोद्युत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हरे कृष्ण। मतलब स्क्रीन कुछ सही हुई? हाँ प्रभु जी, अभी थोड़ा ठीक, हाँ अभी बीच बीच में हो जा रही है ब्लर, अभी फिर हो गई ब्लर प्रभु जी। अच्छा मतलब ये, और मैं क्या कर सकता हूँ? टेक्निकल मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं इसमें। अपने आप हो रही ब्लर ऐसे सबको लग रहा है? हाँ प्रभु जी, अपने आप से ही हुई है अभी, शायद या कुछ टच हो गया होगा, पता नहीं आपसे। चलो ठीक है, फिर देखते हैं। माता जी पढ़िए, आप पढ़वाइए, थोड़ा सा तात्पर्य पढ़वाइए, मैं करता हूँ जी तात्पर्य। माता जी, जब तक अपनी बुक पुस्तक से पढ़ लीजिए माता जी। जी जी। तात्पर्य। श्रील जी। प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है, किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। हरे कृष्णा। माता जी एक श्लोक और पढ़ लीजिए। जी। एक अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् तत्त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले ही हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पे योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। तो हमें क्या करना है कि योग क्या होता है कि हमें अपने मन और चित्त को भगवान के साथ जोड़ना है, यही योग है। तो हमें क्या करना, अथम हम यानी हमें जिज्ञासा जाहिर करनी है। अगर कहीं भी जाना है तो मुझे पहले जिज्ञासा जाहिर करनी है कि मेरे पास प्रश्न होने चाहिए। जब तक प्रश्न नहीं होंगे तब तक हम किसी से पूछेंगे क्या? तो असली ज्ञान तब आता है जब आपके पास प्रश्न होते हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, है ना। तो अपने बारे में कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ।
जब हमें हमें अपने बारे में पता होगा तो हमें अपने से प्रश्न होंगे। जब प्रश्न होंगे तब यानी कि हमारे अंदर जिज्ञासा होगी। जब जिज्ञासा होगी यानी पात्र जब खाली है तभी तो उसमें कोई डालेगा। तो हमें जिज्ञासा करनी चाहिए और क्वेश्चन करने चाहिए। तो असली ज्ञान हमें भगवत प्राप्ति, मतलब हमारा ये होना चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। तो भगवान की भक्ति से ही भगवत गीता को हम समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि मनुष्य यहाँ बताए गए दो श्रेणियों में है, भक्त और असुर। यानी असुर क्या है? जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनको हम असुर कहते हैं। और जो भगवान की पूजा करते हैं उनको हम भक्त कहते हैं। तो इसमें बताया गया है कि भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वो भक्त था। यहाँ पे बहुत से लोग थे, गीता किसी को भी सुना सकते थे भगवान, लेकिन अर्जुन को ही क्यों सुनाया? क्योंकि वो भक्त और मित्र दोनों था। तो जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया, वो इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। तो हमें क्या करना है कि जो अर्जुन है हमें उनका अनुसरण करना है। अर्जुन एक तरह से हमारी तरह भक्त थे, जो हमारे लिए भगवान से क्वेश्चन कर रहे थे। तो अर्जुन के पास क्वेश्चन थे ना, तो हमें भी क्वेश्चन आने चाहिए कि हमें क्वेश्चन करना है। तो जब हमें क्वेश्चन करना है तभी हमें लगेगा कि हाँ हम जिज्ञासु हैं। तो हमें जैसे अब क्लास में बहुत से लोग बैठे हैं, तो क्लास में कितने लोग उसको ग्रीप कर रहे हैं, कितने लोग रिसीव कर रहे हैं कि क्या बातें हो रही हैं। तब जब सुनेंगे ध्यान से तब उनके अंदर क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से हमें बहुत चीजों को ध्यान से सुनना चाहिए। और हम सबको अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करके इस भगवत गीता का लाभ लेना चाहिए। ठीक है। और ये चौथे अध्याय में अर्जुन ने कहा है कि ये प्रश्न अर्जुन ने उन लोगों के लिए किया जो भगवान में पर विश्वास नहीं करते हैं। जो उन्होंने कहा कि जो भगवान पे विश्वास नहीं करते उनको ये ज्ञान ना दिया जाए, और जो भगवान पे विश्वास करते हैं उन्हीं को ज्ञान दिया जाए। भगवान से उन्होंने कहा कि आप और मैं समकालीन हूँ। तो सूर्य देव को ज्ञान कैसे दिया आपने? अर्जुन कहते हम तो आप मित्र हैं, सखा हैं, और आप बोल रहे हो कि सूर्य देव को दिया, ये कैसे संभव है? यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा होती है। तो ये क्या है, सूर्य और चंद्रमा ये हमेशा स्टेबल है, अपनी धुरी पे हमेशा घूमते रहते हैं, और एक जगह अपनी नियत जब से इनको कभी भी छुट्टी नहीं लेते हैं, अपनी नियत धरा पे चलते रहते हैं। तो हम लोग जो है 7वें मनवंतर पे आए हैं यहाँ पे। तो हमें हर चीजों को जिज्ञासा करनी चाहिए कि क्या भगवान कौन है, भगवान को हम कैसे जाने, भगवान को कैसे मनाएं। सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है कि किस किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने हैं। क्योंकि वो जानते नहीं तो ग्वाला है, ये तो साथ में रहते हैं, तो भगवान रूप में नहीं समझ पाते हैं। तो कृष्ण परम प्रमाण है। ये तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता है कि आदि पुरुष कौन है? श्री कृष्ण ही है। तो चूंकि श्री कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, तो अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताए। और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति को लिए तोड़ मड़ोड़ करके उनको प्रस्तुत करते करे, मतलब भगवान एक ज्योति समान है, और भगवान का कोई रूप नहीं होता है, भगवान अजन्मा होता है। तो वो जो मायावादी लोग होते हैं वो भगवान को, कृष्ण को देवता मानते हैं, भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। तो उनके लिए ये कहा गया है। तो जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हैं तो ये सारे विश्व के लिए शुभ है। तो कृष्ण भगवान स्वयं बता रहे हैं अपने बारे में। तो जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों को हृदय से स्वागत करते हैं। तो भक्त कभी भी क्वेश्चन भगवान के प्रति नहीं करता है कि भगवान कौन है, क्या है। तो भक्त सिर्फ भगवान की वाणी को सुनता है, और भगवान ने जो बोला वही सत्य है। तो कृष्ण जो है आदि मानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणातीत, यानी जो तीनों गुणों से परे हैं तथा दिक् काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोट के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप में कोई विषय भ्रम नहीं हो सकता। तो जो भक्त है वो कृष्ण के बारे में कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। हरे कृष्ण। 5वां श्लोक। जी हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लीजिए माता जी। जी। ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेकों अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम
आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, रामादिमूर्तेषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमानयो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते रहते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे स्वयं भी अवतरित होते रहते हैं, यानी कि भगवान अवतार नहीं है, अवतारी हैं। तो यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी उपासना करते हैं ना, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, कि एक तो बताया कि जो भक्तों अनंत, इसमें लास्ट में कहा ना कि विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। यानी हम लोगों के हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में परमात्मा हमेशा रहते हैं। तो जो भक्त हैं वो अंदर ही अंदर भगवान का नित्य दर्शन करते रहते हैं, उनको अलग से कहीं की जरूरत नहीं पड़ती है। उनकी इतनी श्रद्धा होती है, इतना भाव होता है। और भगवान कभी नित्य नव यौवन युक्त होते हैं, यानी कि भगवान कभी भी 16-17 साल के ऊपर से जाते ही नहीं है, उनकी आयु वहीं फिक्स रहती है। तो इस तरीके से भगवान हमेशा नित्य नौवन रहते हैं, और जो भक्तों को उनके ऐसे सच्चिदानंद रूप में दर्शन देते हैं जो उनके हृदय में रहते हैं। तो हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हमेशा रहते हैं। और जब भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। यानी कि जैसे कि अभी चैतन्य महाप्रभु भी आए तो उनके साथ देखिए उनके सारे पार्षद आए। जब कृष्ण जी आए थे तो उनके पार्षद ये अर्जुन के हैं, उनके पार्षद ही हैं। तो उनके जब भी कोई भगवान आते हैं तो अपने पार्षदों को साथ लेके आते हैं, अपनी टीम को साथ लेके आते हैं, बस उनके थोड़ा सा नाम बदल जाते हैं, तो वही रहता है। और अच्युत यहाँ एक शब्द आया है, तो अच्युत का मतलब भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने आप को कभी नहीं भूलते। तो हमेशा आध्यात्मिक, उनका एक एक रोम रोम आध्यात्मिक है। वो अपने हाथ से देख सकते हैं, अपने कान से खा सकते हैं, है ना, अपने हर एक अंग से हर प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो ये है भगवान की बात। जी माता जी, आगे चलते हैं। छठवां श्लोक। जी, हरे कृष्णा। अजोऽपि सन्निवययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने अनादि आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्णा। आगे पढ़ लीजिए, मतलब थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटों पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसका स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय इस समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं होता, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए हुए अवतरित होते हैं।
वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कौमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे बढ़ते ही नहीं। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण के वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी अपने समान वृद्ध नहीं होते, यद्यपि वे तीनों कालों में भूत, वर्तमान तथा भविष्य में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव तथा तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने तो हरे कृष्ण। यहाँ पे भगवान ने बताया ना कि भगवान का ना कोई आदि है ना अंत है। भगवान हमेशा सबसे पहले हैं, लेकिन आज भी वो यौवन अवस्था में रहते हैं। कभी उनका वृद्धावस्था में आपने कभी कोई फोटो नहीं देखा होगा। तो भक्तों को कभी भी विराट रूप या ऐसे रूप से कोई मतलब नहीं रहता है। भक्त सिर्फ दो द्विभुजी श्याम सुंदर रूप ही देखना चाहते हैं, उन्हीं का सबसे अच्छा रूप देखना चाहते हैं। तो इसमें सब चीजों का कहा गया ना कि कृष्ण का, अब आगे आएगा कृष्ण का अवतार कैसे होता है, कब होता है। तो श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप दो भुजाओं में बांसुरी धारण के अवतरित होते हैं। तो हमेशा भक्त उनको द्विभुज में देखना चाहता है, तो कभी भी वो ऐसे नहीं देखते। तो अवतारी में जब आते हैं, अवतारी में तो चतुर्भुज श्याम स्वरूप में आते हैं, श्याम सुंदर रूप में प्रकट होते हैं। जब आप देखा होगा आपने कि देवकी जी के सामने प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो देवकी मैया ने उनसे, उन्होंने भी वो किया कि आप बाल रूप में आ जाओ, तब वो चतुर्भुज से बालक रूप में आए, तो वहां पे प्रकट हुए थे, यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ था। और समय के अनुसार जब रूप धारण करके नीचे आते हैं, तो ऊपर से नीचे आने को अवतरण कहते हैं। तब वो अवतार लेते हैं, यानी कि जैसे 10 अवतार हैं कि अलग अलग अवतार जो हुए हैं, 10 अवतार, तो वो अवतार कहलाते हैं, जो अवतरित होते हैं अलग अलग रूप रख के, तो उसको कहा गया है। तो किंतु आश्चर्य ये है कि भगवान हमेशा अपने श्याम सुंदर रूप में ही सबसे सुंदर रहते हैं। तो वस्तुतः जो इसमें है, भगवान अजन्मा होकर अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, उनका कोई जन्म नहीं होता है, हमेशा अवतरित होते हैं, ऊपर से नीचे अवतार लेते हैं। 12 अवतार हो गया और मत्स्य अवतार हो गया, है ना। तो इस तरीके जो जो कई अवतार, 10 अवतार हैं। भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं, और उनके स्वरूप और आत्मा या उनके गुण शरीर में कोई अंतर नहीं रहता है। तो इस तरीके से भगवान होते हैं। तो उनका कोई ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान का आविर्भूत या तिरोभूत, यानी कि उनका जन्म और मृत्यु का कोई ऐसा नहीं कहीं से है। तो कैसे अवतार होता है, इसका अगले श्लोक में हम लोग देखते हैं। जी माता, एक सातवां श्लोक देखिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। शिल्पी माता जी, अभी आप पढ़ लीजिए। ठीक है माता शिल्पी जी। जी माता। हाँ, कृष्ण कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और यहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्णा। तो अवतार लेना शब्द आया ना कि अवतार यानी अवतरित होते हैं। जैसे 10 अवतार के बारे में भी हमने जिक्र किया कि जब कब आते हैं भगवान, कि जब यहाँ पे धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है। यानी कि जब अभी भक्त हैं, जब तक भक्ति है, भक्त हैं, भगवान है, तब तक उनको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भक्ति ही नहीं होगी, जब भक्त भी नहीं रहेंगे, कोई भक्ति करने वाला नहीं रहेगा, तब भगवान फिर से अवतार लेते हैं और फिर से यहाँ पे धर्म की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सृजाम्यहम् का अर्थ है भगवान स्वयं यथारूप प्रकट होते हैं। तो जब यहाँ पे धर्म की हानि होती है, कोई भी धर्मी बचता ही नहीं है, मतलब यानी कोई भक्त नहीं बचता है, तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और भक्तों की, जो भक्त बचे उनकी रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना अभी आगे आएगा। तो जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, यानी कि अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं।
वेद भी मूलतः ब्रह्म के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। तो वेद क्या है? जो भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है वो वेद है। तो कलयुग के जो प्रपात जी बता गए हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था कि जो कलयुग के 10,000 साल है ना, गोल्डन ईयर कहलाएगा। यानी कि अभी जो आप देखो घर घर में हरे कृष्ण महामंत्र का बीज जा चुका है। तो लगभग लोग जानने लगे कि इस्कॉन वाले अच्छा ये इस्कॉन वाले हैं, हरे कृष्णा वाले हैं। तो 10,000 तक साल तक तो गोल्डन ईयर रहेगा। और इसके पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन में प्रचार होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने ही कहा था कि 10,000 साल जो कलयुग के हैं, अभी तो 5,117 बीता है, तो 10,000 साल तक तो चलता रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे क्षय होने शुरू हो जाएगा। तब फिर नेक्स्ट जो कली अवतार होना है, देखते हैं कब क्या होता है। तब तक हम लोग रहेंगे नहीं। भगवान के जो प्रत्यक्ष जो दर्शन होने हैं, वो भक्त अपने हृदय में करता है। तो इसमें क्या है कि भगवान धर्म तो साक्षात भगवत प्रीतिरा, तो भगवत की वाणी, भगवान की वाणी ही धर्म है। तो भगवान में भगवत गीता में अंतोपांत से नियम का संदेश है कि वेदों का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना। और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी शरण ग्रहण करना है। सबसे बड़ा धर्म है कि हमें भगवान की शरण में जाना है। तो दुर्गत तात न गच्छति, जो भगवान की शरण में चला जाता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। तो जैसे इसमें आए थे, बुद्ध आए थे, बुद्ध ने अवतार लिया था। तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय बहुत ज्यादा बलि प्रथा चल रही थी। तो पशुओं की बलि दी जाती थी। बलि इसलिए दी जाती थी कि जो जीर्ण शीर्ण पशु हो जाते थे तो उनकी बलि देके उनको पुनः जीवित करके नया जीवन दिया जाता था, नया शरीर दिया जाता था। लेकिन उसमें राजा की अनुमति होती थी। तो कल्पित राजा भी होता था, और जो बलि देते थे ब्राह्मण लोग मंत्रों द्वारा उनको करते थे, तो ब्राह्मण भी कल्पित हो जाते थे, यानी कि उनको पाप लगता था। तो जब बलि दे देते थे तो उनका दोनों का शरीर काला पड़ जाता था, बलि उनकी हत्या होने के बाद पशु की। फिर ये लोग तपस्या चले जाते थे उसको अपने अपने आप को शुद्धिकरण के लिए। तो ये क्या हुआ, इसका दुरुपयोग होने लगा। लोग बलि चढ़ा के खुद अपना खाना लेके खाना उसका, ये तो शास्त्रों में लिखा है। तब बुद्ध का अवतार हुआ तो बुद्ध ने इसको कहा कि वेदों को मत मानो। वो लोग कहते थे वेदों में लिखा है, तो उन्होंने कहा वेदों को मत मानो। तो आज भी बहुत से लोग बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो वेदों को नहीं मानते, भगवान को भी नहीं मानते। तो बुद्ध भी कृष्ण के अवतार थे। तो उस तरीके से फिर यहाँ पे शंकराचार्य जी आए, उन्होंने फिर से वेदों को नया जीवन दिया। हरे कृष्ण। नेक्स्ट 8वां श्लोक। हरे कृष्ण। परितानाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। यहाँ पे भगवान का मतलब पहला था एक क्वेश्चन कि कृष्ण का अवतरण कब होता है। तो उसमें ये हुआ ना कि भगवान जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता बढ़ने लगती है तो भगवान अवतार लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया, कृष्ण का अवतरण तब होता है जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता बढ़ने लगती है, तो भगवान का अवतार होता है। फिर दूसरा आ गया कि कृष्ण का अवतरण क्यों होता है, क्यों होते हैं। तो क्यों में आ गया कि भक्तों का पहला नंबर, भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। दूसरा होता है दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। तीसरा हो गया धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। तो भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। तो बहुत जो प्रताड़ित हो जाते हैं असुरों के द्वारा, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगते, तो भगवान उनको आनंद देने के लिए और फिर से नए धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान पुनः आते हैं। और भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे। देवकी को बताओ, किसी का बच्चा मार दिया जाए और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच, तो उस माँ से पूछो यानी कितना तंग हुई होगी माँ। तो कंस को मारने के लिए नहीं आए थे, देवकी का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे। तो हम लोग कहते हैं ना कंस को मारने के लिए आए थे, नहीं, देवकी भक्त के रूप में थी, देवकी और वसुदेव। तो भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्टों असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। ये है यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर कि कृष्ण का अवतार क्यों होता है। हरे कृष्ण। तो इसमें कई अवतार होते हैं, जैसे पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार। तो अलग अलग
इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार भगवान आए हैं, जैसे जब उनकी जरूरत पड़ी। तो भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्यम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हीं मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के लिए स्तुत है। तो कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। तो हमें क्या करना है, भगवान की भजन पूजा करनी, उनकी उनका नाम जपना है। जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो भगवान अपने आप को सबको प्रसन्न करेंगे। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्ण। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु हरे, मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। बहुत बहुत। भगवान ने अभी पहला क्वेश्चन हम लोगों को देखा, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन फिर आया। हम अगर भगवान को जानने से हमें क्या लाभ मिलेगा भाई? अगर हम भगवान को जान भी लें तो भगवान जानने का हमारा क्या लाभ है? यहाँ पे ही बताते हैं कि जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर भी इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। भगवान ने साफ साफ कहा है कि जो मुझे जान लेता है। भाई आदमी कहते भगवान जानने से क्या लाभ मिलेगा? जब ये लाभ यही मिलेगा कि भौतिक संसार में से पुनः जन्म नहीं लेना होगा और भगवान के साथ सनातन धाम में रहेगा। कितनी बढ़िया बात कही भगवान ने। तो भगवान के जानने का यही लाभ है। तो हमें क्या करना है, अनुभूति करनी है ना, अपने आंसू निकालने हैं भगवान के प्रति, प्रेम भाव लाना है। तो जो प्रेमाश्रु अंजन लगानी है, जब वो लगेगा तभी हमें भगवान अंदर दिखेंगे, अंतरात्मा में। नेक्स्ट बताइए। हरे कृष्ण। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञाने तपसा पूता मदभाव मागताः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान ने सीधे सीधे कहा ना कि आसक्ति। तो हमें क्या करना है, सिर्फ भगवान के चरण कमलों पर ध्यान लगाना है, भगवान के चरण कमलों की पूजा करनी है। तो और कहीं किसी से अटैचमेंट नहीं रहना बहुत ज्यादा। दूसरा भय। भय कब आता है? जब हम भगवान से दूर होते हैं। यानी अगर हमें भगवान पे विश्वास नहीं है, तो अभी हम वृंदावन यात्रा में गए थे, तो बेटी को मिसेज ने बिठा दिया ऑटो पे। और ऑटो में किसी को जानते नहीं थे, लेकिन अपने इस्कॉन मैंगलोर के ही लोग थे। अब वो ऑटो वाला चला गया, हम लोग पद यात्रा में थे। तो यही शब्द हमने बोला कि भगवान पे भरोसा रखो, कहीं कुछ नहीं, आप परेशान नहीं हो। तो आसक्ति की मेरी बेटी कहाँ चली गई होगी, भय पता नहीं क्या हुआ होगा। लेकिन अगर भगवान पे भरोसा है तो थोड़ी देर बाद फोन आता है कि बेटी मेरे पास है, तो जी आपकी। तो जाके तो ना, हमें अगर भगवान पे भरोसा है तो हम भक्त कभी डरता नहीं है, क्योंकि उसका पूर्ण होता है ना कि भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो भगवान पर पूर्ण विश्वास अगर नहीं होता तो हमें भय लगता है। तथा क्रोध से मुक्त होना, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। तो हमें आसक्ति, अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है, भय और क्रोध, इनसे दूर रहना है, तभी हम पवित्रता पर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। भगवान को दिव्य प्रेम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यानी हमारा वास्तविक घर क्या है, जहां से हम आए हैं। तो कोई भी आप देखो ना कि आपका बच्चा अगर कोई डिग्री ले रहा है, कहीं पढ़ाई कर रहा है बाहर, तो बच्चे का भी मन हमेशा घर पे लगा रहता है, कब छुट्टी मिले हम अपने घर जाए। और माँ बाप का होता है बच्चे का इंतजार कि मेरा बेटा कब आएगा। जैसे परम पिता परमेश्वर जो है, हम भक्तों का, हम बच्चों का भी इंतजार कर रहे हैं। यहाँ सुधार गृह में भेजा गया है कि हमने जो गलतियां की हैं, उन गलतियों के लिए हमें भेजा गया कि जाओ और सुधार करके वापस आओ। लेकिन हम फिर यहाँ गलतियों पे गलतियां करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है कि अपनी गलतियों को सुधारना है, भगवान की भक्ति करनी है और सीधे यहाँ से निकल लेना है अपने वापस घर। हरे कृष्णा। आगे वाला श्लोक बताइए। हरे कृष्ण। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तानस्ते भजाम्यहम् मम
मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। यहाँ पे मतलब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो भगवान ने सीधे सीधे कह दिया कि जिस भाव से भगवान के पास हम जाएंगे, उसी भाव से वो हमें रिसीव करेंगे। तो ये हमारे भाव के ऊपर निर्भर है। तो हम क्या है, माया द्वारा नियंत्रित है। यानी माया क्या है, वही तीन गुण जो है, सतो तमो रजो। तो और कृष्ण माया के नियंत्रण है। तो हम माया के द्वारा नियंत्रित करे जाते हैं, और कृष्ण जो है माया को नियंत्रित करते हैं। तो अगर हमने कृष्ण की उंगली पकड़ ली, तभी हम इन बंधनों से छूट सकते हैं, वरना छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम अस्थाई हैं और भगवान परमानेंट है। तो हमें क्या करना, परमानेंट के साथ हमेशा रहना, अपनी बुद्धि अपना सब कुछ भगवान के साथ ही लगाना है। तो जब हम भगवान के साथ लग जाएंगे तन मन धन से, तो भगवान को निरंतर याद करेंगे, तो भगवान भी हमें याद करेंगे। भगवान कहते हैं तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे लिए 10 कदम बढ़ाने को तैयार हूँ, लेकिन एक कदम बढ़ाओ तो। यहाँ पे पिछले में उन्होंने बताया ना कैसे श्रद्धा है, साधु संग है, भजन क्रिया है ना, अनर्थ निवृत्ति है, और निष्ठा है, रुचि है। तो ये सब प्रेम भाव, ये सारी जो भक्ति के लक्षण होते हैं। तो जब हम प्रेमा भक्ति तक जाएंगे, एक एक स्टेज पार करते हुए, तभी हम करेंगे। तो उसमें ABCD आती है ना, एसोसिएशन है, भक्तों का संग है, बुक रीडिंग है, चैंटिंग है, प्रसादम है। तो ये सारी हमारी भक्ति को आगे ले जाती है। तो हमें इन सब चीजों को फॉलो करना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं। तो हमें यथा माम प्रबद्धन्ते, यानी कि जिस भाव से हम भगवान के पास जाएंगे, उसी भगवान से भगवान हमें रिसीव करेंगे। तो हमारी भाव कैसे है भगवान के प्रति। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। कञ्चन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते हि देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हम्म। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या है कि देवताओं को भगवान ने कुछ छूट दे रखी है ना। तो कुछ सैंक्शन करने की अनुमति दे रखी है कि भाई चलो इतना आपके हाथ में, आप कर सकते हो। हर अधिकारी को उसका कुछ अधिकार होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि अब आपका बच्चा है, तो बच्चे को आप वही चीज दिलाओगे जो उसके हित में होगी, उसे अननेसेसरी चीज नहीं दिलाओगे। लेकिन आपका कोई जानने वाला आ गया, बच्चे ने कुछ भी मांगा, तो आपको खुश करने के लिए कि चलो भगवान इनको दे देते हैं यार, नुकसान करे मतलब नहीं, इसको दिला देते हैं। तो वैसे देवता देवता ये नहीं समझते कि बच्चे उसको ये चीज नुकसान करेगी, फायदा करेगी। वो तुरंत कहते हैं यार हमको भगवान का भजन करने दो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूं। जैसे घर में माताएं काम करती रहती हैं, और बच्चे ने मोबाइल मांग लिया। अब वो अपना काम, उनको इतना प्रायोरिटी पे है कि उन्होंने कहा चल जाओ 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 खेलो जाके। तो वैसे देवता लोग कहते हैं हमें डिस्टर्ब नहीं करो, हम अनवरत निरंतर भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हर हमेशा भगवान का नाम जप रहे हैं। और आप बार बार मेरी खोपड़ी पे आके भगवान ही कर दो, भगवान ही कर दो, जाओ चले लो जाके। तो देवता लोग कहते हैं हमें डिस्टर्ब नहीं करो, तुम्हें जो करना करो जाके, तुरंत सैंक्शन हो जाता है। तो इसलिए देवताओं से इजीली मिल जाता है। तो भगवान सर्वव्यापी है। लेकिन देवी देवता, जैसे हम लोगों का भी मृत्यु निश्चित है, वैसे ब्रह्मा से लेके सबकी मृत्यु निश्चित है। तो सब अस्थाई है। तो सिर्फ एक ही है जो भगवान अस्थाई है। तो हमें भगवान वही देंगे जो हमारे हित में होगा। जैसे भक्त प्रहलाद के मन में था कि हम अपने दादा से भी बड़ा राज्य प्राप्त करें, यानी कि उनके ब्रह्मा जी से भी बड़ा उनको राज्य मिले। लेकिन जब भगवान के साक्षात दर्शन हो गया, सारा ज्ञान हो गया उनको, तो उन्होंने कहा क्या मैंने ईटा कंकड़ पत्थर मांग लिया। हमें तो भगवान साक्षात मिल गए, उनकी भक्ति चाहिए। तो भगवान ने भक्ति भी दी, लेकिन जो भी उनके दिमाग में था सब राजपाट भी दिया। तो भगवान हमारे भले के लिए जो भी करते हैं, हमारे भगवान भले के लिए करते हैं। तो जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करते तब तक कुछ होता नहीं है। सारी चीजें भगवान से है। तो देवता लोग भी भगवान से लेके आपको देते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्ये कर्तारमव्ययम्।
प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यक्त अकर्ता हूँ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे 4 वर्णों चातुर्वर्णा मया सृष्टा। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, तो एक तरह से ये जो बनाए गए हैं, और इसी में उनके जाति के अनुसार नहीं है, उनके कर्म के अनुसार है। यानी कि जिसमें जो सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य आते हैं, उनको सतोगुणी होने के कारण उनको ब्राह्मण कहा गया है। तो अब इसमें जो भी बुद्धिमान मनुष्य होंगे, जो सत्संगी होंगे, भक्तों के संग रहते हैं, उनको शास्त्रों का ज्ञान है और सतोगुणी है, तो वो ब्राह्मण कहलाएंगे। और दूसरी वर्ग में जो आते हैं, क्षत्रिय आते हैं। क्षत्रिय में रजोगुण होता है, जो जैसे आज भी जितने भी देश की रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पे हैं, वो किसी भी जाति के हों, लेकिन वो क्षत्रिय हैं। और जो वाणिक वर्ग है, वैश्य कहलाता है, जो कृषि और गोरक्षा होती करना, व्यापार करना, सब वैश्य कहलाते हैं। और जो इन तीनों की सेवा करते हैं, उनको शूद्र कहलाते हैं। तो ये तमोगुणी होते हैं। शूद्र को तमोगुणी कहा गया है, और वैश्य को भी तमोगुणी कहा गया है, क्षत्रिय को रजोगुणी कहा गया है, और ब्राह्मण को सतोगुणी कहा गया है। तो जो इनसे रिलेटेड होते हैं, उनको उस आश्रम में रखा गया है। तो ये नहीं कि वो जाति के यस्सी हैं या यष्टि हैं, तो उन्होंने भी अगर शास्त्रों का ज्ञान ले रखा है, तो वो भी ब्राह्मण कहला सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया, मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच सकता है। यानी ब्राह्मण के ऊपर भी जा सकता है। ब्राह्मण के ऊपर वैष्णव होता है, तो वही कृष्ण भावनामृत होता है और उसको वैष्णव कहलाते हैं। तो ब्राह्मण से ऊपर क्या है? वैष्णव है। तो हम सब लोग वैष्णव में आते हैं। जो भगवान का एक बार भी नाम ले लेता है, वैष्णव कहलाता है। हरे कृष्ण। बताइए, आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। नामामि कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्म कर्मभिर्न सा बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान खुद अपने बारे में बता रहे हैं कि भगवान के जो कर्म बंधन से, भगवान क्या है? भगवान सारे कर्म बंधन से परे हैं। भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, और हम लोग बंधनों में हैं। तो भगवान कहते हैं, मेरे लिए तो कोई कर्म है और ना ही कर्म की इच्छा। भगवान अपने लिए बताते हैं, मैं किसी, तो भगवान को किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि राजा ना तो दंडनीय है, ना राजा के किसी नियमों के अधीन है। यानी राजा कभी भी जेल के अंदर जा सकता है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। और उसी तरह भगवान का भी है कि भगवान इस जगत, भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। तो सृष्टि करने पर भी वे पृथक रहते हैं। जबकि जीवात्माएं क्या है कि भौतिक कार्यकलाप के काम कर्म फलों में बंधी रहती हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं अटैच हैं, किसी न किसी बंधन से बंधे हैं, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी। तो भगवान इन सबसे अलग रहते हैं, पृथक रहते हैं। तो भगवान का यथारूप ज्ञान के ही हम लोग कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। जो भगवान का एज इट इज जो रूप है, भगवान की जो दिव्यता, प्रेम है, उसको समझ के उनकी भक्ति करके हम इन कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। माता जी, क्लास कितने बजे तक रहती थी? प्रभु जी 4:30 बजे तक ले सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। हरे कृष्णा। हाँ। नेक्स्ट करवा दी रूमा माता। माता जी हरे कृष्णा, नेक्स्ट आप पढ़ लीजिए। जी जी, रूमा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हाँ, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी जी, सादर हरे प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। एवं हरे ज्ञात्वा एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः करु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो भी करो, सब भगवान को अर्पित करते हुए करो। हम लोग गाते, पहले आरती गाते थे ना, कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
तो अर्पण गाना, आरती करना और एक्चुअल में उसको फॉलो करना अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे देखिए पूर्वपि, पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः, तो यहाँ पे 3 बार पूर्व पूर्व करके आया। पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः, पूर्वतरम कृतम। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कहा है कि पूर्व आचार्यों का आशीर्वाद, आदेशों का पालन करना, जो हमारे पूर्व लोग कह चुके हैं, यानी जो पहले सब लोग बता चुके हैं, हमें उसी को फॉलो करना है ना, सिर्फ उनके कही हुई बातों का अनुसरण करना है। और पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों में रूप में वो जो पूर्ववर्ती में मंजरी, एक यहाँ पे आया कि गुरु लोग हमारे क्या है, मंजरी है। तो मंजरी क्या होता है? मंजरी का मतलब है जो राधा रानी की अष्ट सखियां हैं ना, उनकी जो असिस्टेंट होती हैं, उनको हम लोग सहयोगी सखियों को मंजरी कहते हैं। तो हमें क्या करना है? भगवान की इच्छा के लिए काम करना, जो भी कार्य करना है भगवान को खुश करने के लिए करना है, ना कि अपने आप को खुश करने के लिए। तो हमें संतुष्ट भगवान को करना है, अपने आप को नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किम जी। कर्म किम कर्मेति कवयो यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने से बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है? तो ये शास्त्रों को पढ़ने से ही पता चलेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। तो भगवान यहाँ पे खुद स्वयं बता रहे हैं कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, इससे निश्चित बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, अतएव मैं तुम्हें बताऊंगा। तो जब शास्त्र हम पढ़ेंगे तो हमें इन चीजों का ज्ञान होगा, और भगवान की हमें अहेतु की कृपा मिलेगी। अब मतलब अहेतु की कृपा कि बिना भगवान, बिना अहेतु है, तो हमें भगवान से मिन्नतें करना, हाथ जोड़ना, आंसू बहाने हैं, तब हमें भगवान अपनी कृपा देंगे, है ना। उसके लिए हमें भीख मांगनी भगवान से। तो भक्ति क्या होती है? भगवान से भक्त का एक रिश्ता होता है, भक्त और भक्ति, यानी भक्त भक्त भक्ति और भगवान। तो ये तीनों का मेल है कि भक्त से भक्ति होगी, भक्ति किसकी होगी? भगवान की होगी। तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना है कि जो कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, फिर मनु को दिया गया, फिर इक्ष्वाक को दिया गया। तो ये पद्धति चली आ रही है और ये परंपरा के आधार पे हमें चलना है। तो अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी थी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वो कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। तो हमें अर्जुन का अनुसरण करना है, अर्जुन की तरह भक्त बनना है ना? उन्हीं की तरह हमें दास बनना है। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, जो ये कहा गया है कि जो 12 महाजन हैं, तो उसका भागवतम में 6 स्कंटों में तीसरा चैप्टर है, 20वां श्लोक है। तो मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना है। जो 12 महाजन है, इनके पद चिन्हों का अनुसरण करना है, जैसे इन्होंने कैसे भक्ति की, कैसे इन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, कैसे इन्होंने भगवान को रिझाया। तो हमें इनकी इनके ज्ञान कहाँ से आएगा? शास्त्रों से आएगा। तो हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है। तो जो भगवान बोलते हैं वही धर्म हो जाता है, भगवान की वाणी ही धर्म है। हरे कृष्णा। मतलब आगे चलते हैं हम कृष्ण। कर्मणो वापि बोधवयं लोग। कर्मणः अकर्मणस्य बोधवयं ज्ञेना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी यहाँ पे आता है, कर्म की बारीकों को समझना अत्यंत कठिन है ना। तो हमें क्या करना? हर कर्म को कृष्ण को समर्पित करते चलना है। जब हम हर कर्म को कृष्ण को समर्पित करेंगे, कृष्ण के लिए करेंगे, तो वो कहलाएगा अकर्म। और विकर्म क्या है? यानी विकर्म होते हैं पाप कर्म, यानी कि जो विपरीत कर्म है ना, जो शास्त्रों में लिखा है उसके विपरीत जाना विकर्म कहलाता है। और कर्म क्या है? हम अपने लिए, अपनी खुशी के लिए करते हैं। तो अकर्म जो भगवान की खुशी के लिए करना होता है। तो ये तीनों चीजें हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें
ना पुण्य करना है ना पाप करना है। गीता पढ़िए, भगवान को प्रसन्न करिए, ये हो गया अकर्म। तो निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम करो, ये हो गया अकर्म। अपने लिए काम करेंगे कर्म, अगर भगवान जो शास्त्रों में लिखा है उसके विपरीत कोई काम करेंगे तो वो विकर्म कहलाता है। तो ये तीनों की अंतर को हमें समझना है बारीकी से। हरे कृष्ण मते। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्माणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृतन्य कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब देखिए, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता, अकर्म में कर्म देखना मतलब कि भाई हम तो बैठ के किनारे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम लोग तो चैंटिंग कर रहे हैं। सामने वाले का क्या बकवास कर रहे हैं यार, देखो हरे कृष्ण दिया और इनके पास कोई काम ही नहीं है। तो वो क्या है कि सामने वाला, श्री परमात्मने सामने वाले को ये चीजें बकवास लग रही है ना, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। तो यही कर्म में अकर्म है और अकर्म में कर्म है। यानी कि हमें अपना काम करना है, सामने वाले के बकवास में मतलब नहीं, वो क्या समझ रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये इसी को कहते हैं कर्म में अकर्म को देखना। हरे कृष्णा। आगे चलते हैं। हरे कृष्ण। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यानी भक्त यानी ज्ञानी वही है जिसे समझ में आ जाए कि हम यहाँ पे दास हैं, दासानुदास। हम यहाँ इंद्र तृप्ति के लिए नहीं आए, हम यहाँ भगवान की सेवा करने आए। इंद्र तृप्ति में कोई आनंद नहीं है, जो भगवान की सेवा में आनंद है। तो भक्त भगवान की सेवा से सुख प्राप्त करता है, ना कि अपनी इंद्रिय सुख ना। तो भक्त हमेशा भगवान को प्रसन्न करने में अपने आप को प्रसन्न करता है। ऐसे ही पूर्ण योगी पूर्ण ज्ञानी। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि मोर देन फर्स्ट क्लास, यानी कि एक बार प्रभुपाद जी निकले तो रास्ते में उन्हें बहुत बढ़िया आलीशान महल दिखा। तो बोले अरे कितना खूबसूरत है। तो जब इतना खूबसूरत एक व्यक्ति का महल हो सकता है तो भगवान का इससे भी अच्छा होना चाहिए। मोर देन फर्स्ट क्लास, जो भी हम काम करें भगवान उस अपना अब जो भी करते हैं उससे कहीं अच्छा भगवान के लिए करें। तो हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए। तो इसी को कहा गया है। तो जिस व्यक्ति का, इसी को हम लोग अकर्म कहते हैं, भगवान के लिए करते हैं। नेक्स्ट माता जी। यही हरे रियल। कृष्ण। त्यक्ता कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृतोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सकाम कर्म मतलब लाभ के लिए जो काम किया जाता है, अपने लाभ के लिए किया जाता है, उसको सकाम कर्म कहते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसको अपनी इंद्रियों के भोग में नहीं जाना है, यानी अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, यानी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना है। सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र, स्वतंत्रता क्या है, इंद्रिय भोग से स्वतंत्र रहकर वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर कोई सकाम कर्म नहीं करता, यानी कि लाभ की आशा नहीं रखता है। तो बताया है। तो जैसे राधा रानी की कृपा के लिए नित्यानंद की कृपा चाहिए, तो जब नित्यानंद की कृपा के लिए गुरु की कृपा चाहिए। यानी कि सब बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना वैराग नहीं होता। गुरु बिन होए न ज्ञान, ज्ञान बिन वैराग। तो हमें क्या करना है कि दासानुदास बननी है, तो गुरु की सेवा करनी है, गुरु से भीख मांगनी है, तब गुरु हमें आगे रास्ता दिखाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। निराशीर्य शीर्य चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वान प्रोति किलिम्बशम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान की सेवा का अवसर है मनुष्य के रूप में, तो उसका सदुपयोग करना है ना। तो लक्ष्य क्या है, इस जीवन में भगवान को प्रसन्न करके यहाँ से निकलना आना, नहीं लोभी नहीं बनना। जैसे हमें कैशियर बनना है,
कैशियर क्या करता है, दिन भर करोड़ों रुपए काउंट करता है, लेकिन शाम को रख के चला जाता है। उसको आसक्ति नहीं रहती, अरे यार आज तो हमने 20 करोड़ गिने हैं, तो ये तो मेरा होना चाहिए। तो उसको कभी उसका मन नहीं रहता है, वो तो अपनी ड्यूटी करता है, चला जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने गाड़ी दी आपको, कि गवर्नमेंट अपने काम के लिए गाड़ी देता है, ये कि नहीं चलो बीबी को जरा रेल स्टेशन छोड़ो, वो फ्लाइट पे पकड़ाओ। तो जो चीजें नियत चीजें हैं उसको हमें देखना है। तो हमें अपने बीवी बच्चों को प्रसन्न नहीं करना है, अपनी इंद्रियों को प्रसन्न नहीं करना है ना। हमें जो भी काम करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। हरे कृष्णा। हरे नेक्स्ट। कृष्ण। युद्ध च लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समो सिद्धावसितो च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। इसमें क्या है कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट है ना, उसे मालूम है कि जो भी कुछ है वो कृष्ण का अप्रूवल से मिलता है, बिना कृष्ण की मर्जी से कुछ होता ही नहीं है। इसमें द्वंद्व का मतलब होता है अपोजिट होता है, लाभ हानि ईर्ष्या द्वेष, है ना। तो हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। तो हमें, हम सफल हों असफल हों, खुश हों या दुखी हो, हमें एक सा रहना, स्थिर रहना है। तो ये जब हम ऐसे रहेंगे तो हम किसी भी कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे। तो कृष्ण जी की भक्ति, मतलब प्रभुपाद जी ने कहा है कि कृष्ण की भक्ति ने पूरे विश्व को बचाया। तो जो कृष्ण की भक्ति में आ गया वो बच गया। तो धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार होता जाता है। भगवान की सेवा के लिए वो संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होता है इस तरीके से। हरे कृष्णा। नेटवर्क चला गया है।